आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो आपने सुनी ही होगी, नहीं सुनी तो वीडियो आई बटन पर आपको दिख जाएगी। पहले आप उस पर जाइए और पिछली वाली सुनिए, क्योंकि पिछली वाली के ही आगे का पार्ट ये वाली वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो का विषय था उद्धव जी का ब्रज में आगमन, यानी कि उद्धव जी ब्रज में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है ब्रज की धूल से। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे पहले उनको देखते हैं ब्रज के ग्वाल बाल, जो कि भगवान कृष्ण के सखा थे, मित्र थे, संगी साथी, वो सब। क्योंकि उद्धव जी शाम को ब्रज में पहुंचते हैं तो उस समय ग्वाल बाल जितने भी हैं सब ब्रज के वो गौवे चरा चरा करके अपने घर पे जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले उद्धव जी को वही देखते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, ग्वाल बाल सभी दूर से देखते हैं तो वे सोचते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी और कृष्ण जी का शरीर, कपड़े सब दूर से देखने पर सब एक ही जैसा था। और उद्धव जी आए भी इत्तेफाक से भगवान कृष्ण के ही रथ में थे, क्योंकि भगवान ने ही भेजा था, उन्हें तो अपना ही रथ दे दिया होगा। तो अब देखिए आगे शुरू करते हैं। इस वीडियो का विषय है, मैं तो ये बताना ही भूल गया, बता देता हूँ, उद्धव जी का ग्वाल बालों से संवाद। तो सबसे पहले उद्धव जी जब ब्रज में आते हैं तो उनकी बातचीत होती है भगवान के ग्वाल बालों से, यानी कि मित्रों से, सखाओं से, कुछ भी मान लो यार, सब एक ही बात है। तो अब देखिए क्या होता है। अब वो सोचते हैं कि ये तो कृष्ण आ गए, हमारे मित्र आ गए, तो वो एकदम से अपना सारा काम छोड़ छाड़ करके उनके रथ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब लेकिन ग्वाल बालों ने पास जा करके पहचाना कि ये तो कृष्ण जी नहीं हैं। अब वो सोचते हैं, परंतु इसी रथ पर वैसे ही वस्त्राभूषणों से वो ही उद्धव जी के रथ के जो घोड़े थे वो भी कृष्ण जी वाले ही थे। तो बोले उन्हीं की बिल्कुल टू कॉपी एक तरीके से मान लो आप, तो ये सुसज्जित कौन है। वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उद्धव जी रथ से उतर पड़े। रथ उन्होंने अपना खड़ा कर दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि जो ब्रज के ग्वाल बाल हैं वो उनकी तरफ दौड़े आ रहे हैं, तो वो अपना रथ से उतर जाते हैं और उन्हें मन ही मन में प्रणाम करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, यानी गले वले मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। तब वे कहते हैं, मैं श्री कृष्ण जी का एक सेवक, उनके रहस्य संदेशों को लेकर के यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने बड़े प्रेम से तुम लोगों का स्मरण करके मुझे यहाँ भेजा है। घबराने की कोई बात नहीं है, अब तुम लोग अपनी व्यथा को शांत करो, एक ना एक दिन श्री कृष्ण जी भी तुमसे मिलने आएंगे। वो कहते हैं, भला तुम लोगों को छोड़कर वे कैसे रह सकते हैं। अब देखिए उद्धव जी का ग्वाल बालों से संवाद शुरू होता है, यानी कि उद्धव जी तो बता देते हैं कि मुझे उन्होंने भेजा है और अपना उपदेश लेकर के भेजा है, ऐसी ऐसी बात है। तो अब ग्वाल बाल उद्धव जी से अपनी बात कहना शुरू करते हैं। अब देखिए पता नहीं मैं कैसा बता पाऊँगा, बार बार मैं यही कहता हूँ कि प्रयास तो करता हूँ अपनी पूरी सरलता से आपको बता पाऊँ, लेकिन जब मैंने खुद पढ़ा तो बड़ा आनंद आया, बड़ा हृदय द्रवित हुआ, आंखों में आंसू आ गए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, पूरा ही उद्धव प्रसंग जो है वो बड़ा मार्मिक है। मैंने पहले ही बताया था कि रोना छूटेगा नहीं कोई यदि ध्यान से पढ़ ले तो। अब देखिए वो सारे ग्वाल बाल जो थे उनको अपनी एक एक पुरानी जितनी भी बातें थी, सब अपने प्रियतम भगवान कृष्ण जी के साथ वे रहते थे, सब याद आ जाती हैं और वे किस तरीके से उद्धव जी से बात करते हैं, उद्धव जी को बताते हैं। अब श्री दामा जी थे एक भगवान के मित्र, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं, क्या श्री कृष्ण इतने निर्मोही हो गए हैं। फिर वे कहते हैं तुरंत कि नहीं, ऐसी संभावना तो नहीं है भैया, उनका हृदय तो बड़ा कोमल है। अब वे कहते हैं, वे जब गऊओं को चरा करके लौटते थे, अब अपनी बात शुरू करते हैं वो, कि जब वे गऊओं को चरा करके लौटते थे तब रात में हम लोग अपने घर चले जाते थे और वे अपनी माँ के पास जाकर सोते थे। तब रात में भी वे हमारे लिए छटपटाया करते थे, स्वप्न में भी हमारा नाम लेकर के पुकारा करते थे। ऐसा हमको यशोदा माई सुबह उठ करके बताती थी कि हमारा लाला तो तुम्हारा ही नाम ले रहा था भाई रात में भी, और सुबह उठते ही हम लोगों के पास आने के लिए उतावले हो उठते थे।
अब वे कहते हैं कि यदि माता उनका ध्यान ना रखें तो वो तो बिना कुछ खाए पिए ही हम लोगों के पास दौड़े आते थे और दिन दिन भर खेलते रहते थे, हमारे साथ ही खाते थे, हमारे साथ ही उठते बैठते थे, हमें तनिक भी कष्ट नहीं होने देते थे। वे ही हमारे कृष्ण, वही हमारे कन्हैया मथुरा में जाकर क्या इतने निष्ठुर हो गए हैं? हम इस बात पर कैसे विश्वास करें? अब उनके मित्रजन जो हैं भगवान के ग्वाल बाल, वो सब आगे अपनी बात बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, हे उद्धव, तुम कहते हो ना कि एक ना एक दिन वे हमें अवश्य मिलेंगे, हमारे पास अवश्य आएंगे, परंतु अब हमारी व्यथा तो सुनो। तुम जानते ही नहीं हो कि उनके बिना एक एक क्षण हमारा युगों के समान बीतता है। एक घड़ी एक मनवंतर के समान रहती है और एक पहर तो मानो कल्प के समान, और एक दिन तो पूरा द्विपरार्ध के समान व्यतीत होता है। द्विपरार्ध जो होता है ये भी एक समय को ही कहा जाता है, जो कि कल्प से भी बड़ा होता है। एक कल्प में 27 युग होते हैं और एक द्विपरार्ध में शायद 2 कल्प होते हैं मेरे हिसाब से। खैर वो छोड़ो आप। अब वो ग्वाल बाल जो हैं वो सभी उद्धव जी को ऐसा बताते हैं कि भाई हम एक क्षण भी उन्हें नहीं भूल सकते। जब वे हमारे साथ खेलते थे तब दिन का दिन पलक मारते बीत जाता था, यानी कि हम एक टक लगाकर ही उनके साथ खेलते रहते थे। हमको इतनी भी बर्दाश्त नहीं थी कि हम अपनी पलक भी झपका लें, क्योंकि जब हम पलक झपकाएंगे तब उनका रूप हमारी आंखों के सामने से हट जाएगा। ओहो, देखो भाई, गहराई समझो, एक तरीके से आप कल्पना करो, इमेजिन करना शुरू करो। हालत देखो ग्वाल बालों की भगवान के रूप ध्यान में, मतलब भगवान के प्रेम में। वो कह रहे हैं कि जब भगवान हमारे सामने होते थे तब हम पलक मारना भी भूल जाते थे, हम अपनी आंखें भी नहीं झपकाते थे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि जब हम अपनी पलक झपकाएंगे, अब देखो भाई, पलक झपकाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता, मानो उससे भी कम लगता है। मिली सेकंड होते हैं उससे पहले, और पता नहीं माइक्रो सेकंड क्या क्या होते हैं, साइंस में कहते हैं। तो उतने भी समय के लिए ग्वाल बालों को इतना मंजूर नहीं है कि भगवान हमारे सामने से ओझल हो जाएं। तो वो आगे कहते हैं कि भाई आज उनके बिना हमारा जीवन एक तरीके से बोझ हो गया है, भार हो गया है। सारा संसार शून्य सा मालूम होता है। वो ही वन हैं, वो ही वृक्ष हैं, वो ही लताएं हैं। अब जिनके नीचे कोमल कोपलों की शैया पर कृष्ण जी लेट जाते थे, हमें बड़े बड़े पत्तों से हवा करके उनके पसीनों को सुखाते थे। भाई ऐसा ही होता है, देखो जब पुरानी बातें कुछ अपने प्रियतम के साथ बिताई हुई हों तो ऐसी ही याद आती है। ऐसा सभी के साथ है, लेकिन पता है फ़र्क क्या है इनमें और हम में? हमारा जो प्रियतम होता है वो एक तरीके से संसार का ही होता है। मैं बाय द वे बिल्कुल ही क्लियर बात करूं तो जैसे कि लड़का लड़की की बात मान लो, तो वो बिल्कुल क्या ही फ़ायदा यार, हमारा जो भगवान ने इतना अनमोल दिल दिया है हम उसको संसार में ही व्यर्थ कर देते हैं। अब यहाँ ग्वाल बालों को देख लो या किसी भी ब्रजवासी को देख लो, उस समय के उनका दिल जो था उनके लिए भी वही प्रियतम है, वही दिल है, लेकिन बस उनका प्रियतम अलग है। हमारा संसार में होता है और उनका भगवान में है। हम संसार को अपना प्रिय मान लेते हैं और उन्होंने भगवान को मान रखा है। तो आप ऐसे इमेजिन करके देखिए, हमारा कोई प्रिय हमसे बिछुड़ जाए और बहुत समय हो जाए और कोई उनकी तरफ से संदेश लेकर आए तो सारी बातें याद आने लगती हैं, तो कितना मतलब वो होता है, विरह होती है। तो वो सब ग्वाल बाल उसी विरह में भैया रोते रोते सारी बात बताते हैं कि उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रखते थे हम और फिर दबाते थे, उनके हाथ अपने हाथ में लेकर दिव्य सुख का अनुभव करते थे। वो कहते हैं, उद्धव देखो वही यमुना है जिसमें हम लोग घंटों जल क्रीड़ा करते थे, यानी कि भगवान यमुना जी में खेलते होंगे अपने मित्रों के साथ। फिर कहते हैं, उद्धव देखो ये वही ब्रजभूमि है जिसमें हम लोग लौटते थे, जिसमें हम लोग लेट लेट कर खेलते थे पूरे दिन भर, परंतु वही सब रहने से क्या हुआ? ये सब तो वही हैं, वही यमुना। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि भाई देखो ये सब चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं, वही यमुना जी हैं, वही ब्रजभूमि हैं, वही वृक्ष हैं, वही लताएं हैं, लेकिन वो हमारे श्री कृष्ण जी हमारे पास नहीं हैं। तो वो कहते हैं भाई अब इन सब चीज़ों का भी क्या फ़ायदा, अब उनके बिना तो ये सब हमें एक तरीके से काटने को दौड़ते हैं मानो, उनकी ओर तो अब आँखें उठाकर भी देखा तक नहीं जाता।
अब आप सोचो, कोई नदी है, यानी यमुना जी ही मान लो, या कोई चलो मैदान मान लो, ब्रजभूमि, वहाँ ब्रजभूमि मान लो, वहाँ पे धूल जो है बहुत सारी। अब उसमें कोई अपने प्रियतम के साथ बहुत ज़्यादा खेला कूदा हो, पूरा बचपन वहीं पर बिताया हो, लेकिन अब वो प्रियतम बिछुड़ गया हो, तो उस जगह को यदि हम बार बार देखेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी, यानी कि अपने प्रियतम की। तो ग्वालवाल कहते हैं कि भाई अब हमसे तो इन चीज़ों को देखा भी नहीं जाता, हम यमुना को भी नहीं देखते, हम ब्रज की धूल को भी नहीं देखते, हम वृक्षों को, लताओं को आंख उठाकर भी देखते नहीं हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, फिर अब हमको हमारे कृष्ण की याद आती है। कहते हैं उद्धव, हम सत्य कहते हैं, हमारी पीड़ा तब और भी बढ़ जाती है जब ये गौएं रंभाती हुई अपना सिर उठाकर मथुरा की ओर देखती हैं। देखो कितनी मार्मिकता है प्रसंग में, हृदय की गहराई में जाकर के लगती है एकदम। मैंने पहले भी बताई थी बात कि वहाँ के ब्रजवासी मनुष्यों की तो छोड़ो, वहाँ के जो गौएं हैं वो भी भगवान का इंतज़ार करती हैं और मथुरा की ओर मुड़ मुड़ कर देखती हैं कि पता नहीं कब आता होगा और कब आता होगा। ये बछड़े जब किसी को दूर से आते देखते हैं तो अपनी माँ का दूध पीना छोड़कर मानो ऐसे भागते हैं जैसे कृष्ण जी ही आ रहे हों, और इस भाव से इधर उधर देखने लगते हैं। अब सोचो, आप बात की गहराई खुद ही समझ सकते हो कि क्या व्यथा रही होगी, क्या हालत रही होगी वहाँ के ग्वाल बालों की, गौओं की। तो हमारा हृदय एकदम विहर जाता है। यदि हम उनके आने की आशा ना होती तो अब तक हमारे प्राण ना रहते। ग्वाल बाल ये अपने अंतिम बात कह करके बात को विराम कर देते हैं और रोने लग जाते हैं बहुत तेज तेज, क्योंकि उन सभी को अपने प्रियतम सखा कृष्ण जी की याद आने लग जाती है। वो अंत में यही कहते हैं कि अब हमें भी उन्हीं के आने की आशा है, और यदि ये आशा, ये विश्वास अब तक ना होता तो पता नहीं हम अब तक तो मर भी चुके होते, और पता नहीं मर के भी कहाँ पहुँच चुके होते। अब भैया, जब ये सारी ग्वाल वालों ने उद्धव जी से बात कही तो ग्वाल वालों का प्रेम देख करके तो उद्धव जी एकदम मुग्ध से हो गए, मतलब बिल्कुल आश्चर्य में कि भाई ये इनकी हालत क्या हो रही है भगवान के प्रेम में। अब वे ग्वाल वालों के साथ ही बातचीत करते करते, ऐसे ही करते करते, और ब्रज की दशा को देखते हुए नंद बाबा जी के दरवाजे पर जा पहुँचे। अब रात्रि में उद्धव जी वहीं पर विश्राम करेंगे। तो चलिए, खैर इस वीडियो का विषय इतना ही था, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, यानी कि ग्वाल बालों का उद्धव जी से संवाद। तो इसमें बड़ा सुंदर संवाद का वर्णन हुआ है, ग्वाल बाल कैसे कैसे रहते हैं भगवान के विरह में, उन्हीं सब बातों को इसमें बताया गया है। तो अब ऐसी सारी बातचीत करा के जब रात हो जाती है, क्योंकि शाम के समय में वे पहुँचे थे, शाम को ही ये सब बातें हुई थी, रात्रि हो जाती है, तो उद्धव जी जो हैं वो सभी ग्वाल बालों को नमस्कार करके शुभ रात्रि कह करके नंद बाबा जी के घर पर पहुंच जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो का विषय होगा उद्धव जी और नंद बाबा जी का संवाद। तो चलिए, सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।